बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट पर कप्तान रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई। कप्तान रोहित ने प्लेइंग 11, सरफराज, केएल राहुल समेत 5 बड़ी बातें बताई। तो टीम इंडिया और बांग्लादेश के बीच 19 तारीख से टेस्ट मैच होने वाला है। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज होगी। अब ऐसे में ये सीरीज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें WTC के फाइनल में पहुंचना है, और फाइनल में पहुंचना है तो लगातार हमें अपने मैचेस जीतने पड़ेंगे और टॉप 2 में रहना पड़ेगा, और टॉप 2 में रहने के लिए दोनों मैच जीतने बहुत जरूरी है। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा जो कि टीम इंडिया के साथ मौजूद हैं, लगभग 12 तारीख को ही सब चेन्नई पहुंच चुके थे। कैंप स्टार्ट हो चुका है, प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी है। बीते 3-4 दिन से लगातार विराट कोहली भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूरी टीम इंडिया प्रैक्टिस कर रही है और अच्छी प्रैक्टिस कर रही है। अब इसके बाद जब 2 दिन बाकी हैं मैच में, तो ऐसे में सबका सवाल यही था कि आखिरकार कैसी प्लेइंग 11 हो सकती है, प्लेयर्स पर क्या सोचते हैं, क्या बांग्लादेश को हल्के में तो नहीं ले रहे हैं रोहित शर्मा। तो 5 बड़ी बातें क्या क्या बताई हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं। सबसे पहली बात, जो उनसे ये सवाल पूछा गया कि वर्ल्ड कप ट्रॉफी आपने जीती है तो क्या आप थोड़ा रिलैक्स आपको महसूस हो रहा है, यानी कि एक तरीके से सवाल ये था कि क्या आने वाली कुछ सीरीज आप ऐसे ही हल्के में लेंगे कि भाई एक वर्ल्ड कप तो जीत लिया है। तो इसका जवाब रोहित ने दिया कि भाई हमारे लिए हर सीरीज इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए हर कप इंपॉर्टेंट है, हर ICC इवेंट इंपॉर्टेंट है, और किसी भी टीम को, किसी भी इवेंट को हम हल्के में नहीं लेते हैं। इस सीरीज को भी हम हल्के में नहीं लेंगे। एक ICC ट्रॉफी जीत ली है, इसका मतलब ये नहीं कि हम और नहीं जीतना चाहते। यानी कि रोहित कह रहे हैं कि भाई चिंता मत करो, आने वाली भी कोई ICC ट्रॉफी है, जैसे कि अगले साल ICC ट्रॉफी है, चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें रोहित शर्मा की टीम पूरा दम लगाएगी और उसको भी जीतने की कोशिश करेगी। तो ये एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है रोहित ने कि भाई वो अभी हल्के में नहीं ले रहे कोई भी सीरीज, और ICC इवेंट जो भी होगा उसमें पूरे दमखम के साथ वो खेलेंगे। इसके बाद उनसे ये जो अभी लगभग 40 से ज्यादा दिन का ब्रेक था टीम इंडिया के लिए, उसके बारे में सवाल पूछा गया कि कैसा महसूस हो रहा है, रिफ्रेश होंगे प्लेयर्स। तो इसका भी जवाब रोहित ने दिया कि हाँ, बहुत अच्छा टाइम था, ये जो ब्रेक मिला है इसने बहुत ज़्यादा सबको रिफ्रेश किया है। कई सारे खिलाड़ी दिलीप ट्रॉफी भी खेले हैं, बहुत अच्छा उन्होंने वहाँ पर परफॉर्म भी किया है, और ओवरऑल हमारी जो तैयारी है, यहाँ पर जो कैंप लगा है उससे फ़ायदा मिला है। सभी एक तरीके से एकजुट होकर खेल रहे हैं, और नए कोचेज़ जो हैं, चाहे गौतम गंभीर हो, अभिषेक नायर हो, मॉर्ने मॉर्कल भी जुड़ गए हैं, रेयान टेंडुलकर हैं, उनके साथ बॉन्डिंग बड़ी अच्छी बन रही है टीम की, ये रोहित ने बताया है। इसके बाद रोहित से बांग्लादेश पर सवाल पूछा गया कि बांग्लादेश जो कह रही है कि हम पाकिस्तान को हरा चुके हैं, फिर हम इंडिया को भी हरा देंगे, यानी जो वर्ल्ड वाला वॉर चल रहा है ना, उस पर सवाल पूछा गया। इसका बड़ा मजेदार जवाब रोहित ने दिया कि कुछ लोग मजे लेते हैं, मजे लेने दो, हम किसी भी टीम को हल्के में नहीं ले रहे और हम पूरी गंभीरता के साथ खेलेंगे। बाकी हर टीम तो इंडिया को हराना चाहती है, मजे ले रहे हैं, लेने दो। ये तंज कसा है रोहित शर्मा ने कि उनको मजे लेने दो, हम तो मैच हराकर उनको मजा चखाएंगे। इसके बाद रोहित से प्लेइंग 11 पर सवाल पूछा गया, तो उस पर उन्होंने क्लियर प्लेइंग 11 तो नहीं बताई, लेकिन एक आइडिया दे दिया। आइडिया ये दे दिया कि केएल राहुल ये मैच खेलेंगे, नंबर 5 पर केएल राहुल बल्लेबाजी करेंगे, और उसका मतलब ये है कि सरफराज को अभी बाहर बैठना पड़ेगा। अब ये आइडिया उन्होंने क्यों दिया, क्योंकि जब उनसे सरफराज के बारे में, यशस्वी के बारे में, जुरेल के बारे में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने जिस तरीके से सरफराज के लिए कहा कि उसने बहुत निडर होकर पिछला सीरीज में खेला था, जुरेल ने बहुत अच्छी पारियां इंग्लैंड के खिलाफ खेली थी, यशस्वी लगातार अच्छा खेल ही रहा है, तो अपने प्लेयर्स को बैक किया, तारीफ की, कहा कि हम इनको ग्रूम करेंगे और इनसे लगातार बातचीत करेंगे। बहुत टैलेंट है इन सभी खिलाड़ियों में, चाहे जायसवाल हो, चाहे सरफराज हो, चाहे जुरेल हो, और हम इनको लगातार और अच्छा इनको ग्रूम करने की कोशिश करते रहेंगे। उसी समय उन्होंने केएल राहुल की तारीफ में कह दिया कि केएल राहुल हर फॉर्मेट का प्लेयर है, बहुत शानदार उन्होंने वापसी की है, वापसी के बाद से बहुत अच्छा खेल भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि केएल को मतलब बाहर बैठाने का ऐसा कुछ कोई औचित्य बनता नहीं है। यानी कि नंबर 5 की एक जो जगह है जिस पर सवाल उठ रहा है कि क्या केएल खेलेंगे, क्या सरफराज खेलेंगे या फिर जुरेल खेलेंगे, तो उस पर क्लियर कर दिया है केएल खेलेंगे। अभी सरफराज को बाहर बैठना पड़ेगा और ध्रुव जुरेल को बाहर बैठना पड़ेगा। ऋषभ पंत ध्रुव जुरेल की जगह पर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। ये एक आइडिया रोहित शर्मा ने दे दिया है। बाकी 3 स्पिनर्स आप खेलते हुए देख सकते हैं, वो भी सबको बताइए कि कौन होगा। फिर शायद हो सकता है कि कुलदीप यादव को बाहर बैठना पड़ जाए। इसके बाद जब उनसे इस सीरीज को लेकर पूछा गया, WTC पॉइंट्स टेबल को लेकर पूछा गया, तो उस पर रोहित ने कहा कि हमारे लिए हर गेम इंपॉर्टेंट है, हम किसी भी कंट्री को देखकर नहीं खेलते हैं, सामने कोई भी ओपोनेंट हो हम उसको सीरियस लेकर खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ऑस्ट्रेलिया सीरीज का यहाँ पर रिहर्सल कर रहे हैं। बांग्लादेश भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा खेल रही है, तो उसको भी हम गंभीरता से लेंगे और पूरे दमखम के साथ हम खेलेंगे। और फिर यही कहा रोहित ने कि हम 100% तैयार हैं, हमारे सभी प्लेयर तैयार हैं, आ जाने दो, आर पार हो जाने दो। तो देखते हैं कि भाई
क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।